हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस और उसके यूज़। तो यहाँ पर देखिए हम लगभग 50-60 इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंजेक्शन है मेरा ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम होता है, जबकि देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ओके, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन आईपी मतलब मैं बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। अब देखिए बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो इसको कैसे यूज़ करना है फॉर आईबी यूज़। तो देखिए यहाँ पर इंजेक्शन पर मेंशन होगा कि भाई इसको हम आईबी यूज़ करेंगे, आईएम यूज़ करेंगे, या दोनों तरीके से हम इसको दे सकते हैं। ओके, अब इसका यूज़, तो इसका यूज़ होता है ब्लीडिंग को रोकने में। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग को रोकने में इसका काम होता है। अब देखिए नेक्स्ट इंजेक्शन आता है इटामिसिलेट इंजेक्शन। इसका काम भी होता है ब्लीडिंग को रोकना। ओके, तो इटामिसिलेट इज यूज इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग को ये रोकता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, इसका काम भी होता है ब्लीडिंग को रोकने में, ये वर्क करता है। ओके, तो ये देखिए क्लास जो है एर्गोट एल्कोलाइड की मेडिसिन होती है। तो देखिए जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद जो है ये स्मूथ मसल्स, जैसे कि मेरे पास यूट्रस हुआ, यूट्रस की ब्लीडिंग को रोकता है। तो दिस मेडिसिन वर्क बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की स्मूथ मसल्स की ब्लीडिंग को ये रोकता है, प्रिवेंट्स ब्लीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ। ओके, तो मेथार्जिन का ये यूज हुआ। नेक्स्ट आता है मेरे पास बोट्रोपेस इंजेक्शन। बोट्रोपेस इंजेक्शन का भी काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। ओके, तो बोट्रोपेस इंजेक्शन हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग बाय स्पीडिंग अप ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट कर देता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर नाम में ही छुपा है गैस्ट। गैस मतलब होता है स्टमक, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए स्टमक में कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है या मतलब अल्सर हो जाता है स्टमक में, तो हम कौन से इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, या मेरे पास अगर जीआरडी का केस हो जाता है या पेट की एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, तब कौन से इंजेक्शन का यूज़ करते हैं उसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंटॉप का यूज़ करते हैं, दूसरा रेनिटिडीन, या इसको का ब्रांड नेम होता है एसीलॉक। ओके, तो एसीलॉक या रेनिटिडीन इंजेक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीआरडी, जीआरडी मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एंड एसिडिटी में इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। तो कौन कौन से होते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। पहला है मेरे पास एबिल। एबिल का जो देखिए ये ब्रांड नेम होता है एबिल, और जबकि इसका जो जेनरिक नेम है वो है मेरे पास फेनिरामिन मिलेट इंजेक्शन। ओके, दूसरा है डेक्सोना। डेक्सोना भी एक ब्रांड नेम होता है, जबकि इसका जो जेनरिक नेम है वो है डेक्सामेथासोन। और नेक्स्ट है मेरे पास बीटा मेथासोन। तो जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि अगर ये देखिए किसी मेडिसिन के अंत में सोन आ जाए, सोन का मतलब होता है कि ये मेडिसिन का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, इसका स्टेरॉयडल नेचर है। ओके, तो स्टेरॉयडल नेचर की ये मेडिसिन है, इसका यूज होता है एज अ एंटी एलर्जी। ओके, तो ये है मेरे पास एबिल, डेक्सोना एंड बीटा मेथासोन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। तो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो किल करते हैं बैक्टीरियाज वगैरह को। ओके, तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं जैसे कि जेंटामाइसिन हो गया मेरे पास, एमिकासेन हो गया, एंड सेफ्ट्राइएक्सन हो गया। ओके, जैसे कि मोनोसेफ। ओके, मोनोसेफ में क्या होता है, सेफ्ट्राइएक्सन होता है, दूसरा एमिकासिन एंड जेंटामाइसिन। ओके, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब देखिए डिस्कस करेंगे हम एंटी इमेटिक्स इंजेक्शंस। एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये उल्टी या जी मचलाना, जैसे कि नोजिया जिसको बोलते हैं, उसको ये रोकते हैं। कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं ये जैसे कि पहला है एमसेट, या इसको बोल देते हैं ऑनडेस्टिरोन, क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है ऑनडेस्टिरोन इंजेक्शन आईपी, या इसका देखिए ब्रांड नेम होता है एमसेट। दूसरा आता है डोमपेरिडोन इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है मेरे पास मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ओके, जिसको हम पेरिनोम के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। देखिए एब्डोमिनल रीजन में कैसा भी पेन हो, जैसे कि मरोड़ हो या कैसा भी दर्द हो, उसको देखिए कौन कौन से इंजेक्शंस रोकते हैं। पहला है मेरे पास डाइसाइक्लोमाइन। ओके, डाइसाइक्लोमाइन। दूसरा है ड्रोटाबेराइन। ओके, नेक्स्ट है हायोसिन। ओके, तो ये इंजेक्शन यूज होते हैं एब्डोमिनल पेन में। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम हायोसिन है ये। दूसरा है ड्रोटिन इंजेक्शन, या इसको बोल देते हैं ड्रोटाबेरिन। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास डाइसाइक्लोमाइन, ये इंजेक्शन हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायनापार के बारे में। ओके, डायनापार या डिक्लोफिनेक।
डिक्लोफिनेक इंजेक्शन काम क्या होता है इसका, यूज होता है एज अ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब एज अ पेन किलर, पेन किलर ये की तरह ये यूज होता है, मतलब कि दर्द को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या काम करता है इसको देखते हैं। अगर देखिए कोई पेशेंट हाइपर कैलेमिया का शिकार हो तो इसमें ये यूज करते हैं। हाइपर कैलेमिया मतलब क्या होगा, देखिए हाइपर मतलब ज़्यादा, कैलेमिया मतलब के पोटेशियम। अगर किसी देखिए पेशेंट की मसल्स के अंदर पोटेशियम लेवल जो है वो ज़्यादा है तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर यूज़ करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, देखिए बाइकार्बोनेट आयन ये होता है। अब देखिए बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, यहाँ पर देखिए स्केलेटल मसल्स के अंदर यहाँ पर चला जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। ओके, अब पोटेशियम आयन देखिए बाइकार्बोनेट से क्या कर लेगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लेगा। देखिए पोटेशियम आयन भी यहाँ पर अंदर गया तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट मसल्स के अंदर। तो देखिए जितना भी पोटेशियम आयन मसल्स के अंदर था उसकी खपत किसने कर ली, यहाँ पर किसने कर ली, बाइकार्बोनेट आयन ने। तो देखिए हाइपर कैलेमिया को इसने रोक दिया। ओके, तो पेशेंट हैविंग हाइपर कैलेमिया ऑफन आर गिवन बाइकार्बोनेट टू रेज ब्लड पीएच। अब इससे क्या होगा, ब्लड की पीएच बढ़ जाएगी एंड शिफ्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम इनटू सेल्स। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सेल्स के अंदर। ओके, तो इसका ये यूज होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो देखिए जैसे नाम में ही छुपा है कैल्शियम, अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयन का लेवल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। तो ये किस में ट्रीटमेंट होगा, तो फॉर ट्रीटमेंट इन हाइपोकैल्सीमिया। अगर किसी पेशेंट में जो है कैल्शियम लेवल कम है तो ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे KCl इंजेक्शन। KCl मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड। के मतलब पोटेशियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। तो किसमें यूज़ करते हैं, ऐसा पेशेंट जो हाइपो कैलेमिया का शिकार हो उसमें ये यूज़ करते हैं। तो फॉर ट्रीटमेंट इन हाइपोकैलेमिया, हाइपो मतलब होता है कम, कैलेमिया मतलब पोटेशियम। ओके, तो अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम लेवल कम है तो ये पोटेशियम लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंजेक्शन डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन का यूज होता है हार्ट फेलियर में। तो यूज इन केस ऑफ हार्ट फेलियर एंड इर्रेगुलर हार्ट बीट। इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब कि एरिथमिया, अगर हार्ट बीट जो है उसमें जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो इसको बोल देंगे हम एरिथमिया। एरिथमिया और हार्ट फेलियर के केस में डिगॉक्सिन इंजेक्शन का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे हम फ्यूरामाइड। फ्यूरामाइड इंजेक्शन या इसको बोल देते हैं लेसिक्स इंजेक्शन। अब ये देखिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में इसका यूज़ करते हैं। ओके, जैसे बीपी जो है 120 से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट का होता है तो वो हाइपरटेंशन का शिकार मरीज होता है, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिन के आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यूरिन आउटपुट जो है मतलब कि पेशाब जो है उसको ज़्यादा लगने लगता है, उससे क्या होता है यहाँ पर इसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस पेशेंट का। ओके, तो इसका यूज़ हाइपरटेंशन के मरीज में करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, इसका काम होता है हार्ट बीट को नॉर्मल रखने का। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी वाला पेशेंट होता है या एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड सर्जरी एट्रोपिन इज यूज्ड टू हेल्प कीप द हार्ट बीट नॉर्मल। तो हार्ट बीट को ये नॉर्मल रखता है। इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब जिसकी जो है हार्ट बीट 60 से कम होती है उस पेशेंट को ये देते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया का अगर कोई पेशेंट है तो उसका हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डायज़ेपाम इंजेक्शन। अब देखिए किसी मेडिसिन के अंत में अगर पाम आ जाए तो उसका मतलब होता है ये जो है सेडेटिव इफेक्ट दिखाएगी, मतलब कि ये मेडिसिन क्या कर देगी, काम कर देगी। ओके, मतलब उसकी चिंता को दूर कर देगी और ये उसको जो है शांत कर देगी, कहने का मीन ये है। ओके, तो डायज़ेपाम इंजेक्शन का यूज़ देखते हैं। अब इसका यूज़ जो है क्या होगा, देखिए टू ट्रीट एंजाइटी, मतलब कोई पेशेंट जो है चिंता में है, कोई एंजाइटी का पेशेंट है या मसल्स स्पाज्म मतलब कि मसल्स उसका जो है स्पाज्म मतलब कंट्रैक्शन होना मसल्स में, ऐसा कोई पेशेंट है, या एल्कोहल शराब विड्रॉल करना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है कोई पेशेंट। तो जैसे कोई देखिए पेशेंट जो है शराब छोड़ता है तो उसमें जो है एंजाइटी, चिंता और हार्ट बीट इरेगुलर रहती है उसकी। ओके, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको जो है शांत कर देता है। तो डायज़ेपाम का यूज़ होता है ऐसा एंजाइटी, मसल स्पाज्म और एल्कोहल विड्रॉल में इसका यूज़ करते हैं और ये जो है शांत कर देता है पेशेंट्स को। ओके, इस वजह से इसका देखिए नाम भी रखा है काम्पोज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम
नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज़ होता है, कहाँ पर होता है, ये हार्ट के डिजीज़ में यूज़ करते हैं इसका। तो देखिए पेशेंट्स इन हु हैव हैड हार्ट अटैक वाले पेशेंट में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे कि देखिए नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, अगर कोई मरीज जो है हाइपरटेंशन का मरीज है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है उसका, एंड ड्यूरिंग सर्जरी और कंट्रोल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में देखिए इसका यूज़ करते हैं।